हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर का जो सबके लिए कंपलसरी जो सब्जेक्ट होता है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, उसका हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 और 2 में आपकी रीजनिंग थी और 3 और 4 में कंप्यूटर के बारे में है। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो ये 5th सेमेस्टर के जो भी बीकॉम, बीएससी और बीए के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये हैं ये क्वेश्चंस। तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है कंप्यूटर बेसिक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है इसमें बिल गेट्स के द्वारा, बा है बिल क्वेंटेल के द्वारा, सा है चार्ल्स बेबेज ने या मार्कोनी ने। तो सबको ही पता होगा ये बेसिक सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इसके बारे में और जान लेते हैं। चार्ल्स बेबेज ने 1842 में एक स्वचालित मशीन बनाई जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता है। ये मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकती थी। अंकगणितीय गणनाएं मतलब कैलकुलेशन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आईसी चिप्स का निर्माण किया था। आईसी चिप की फुल फॉर्म भी आ सकती है, वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका निर्माण किया गया था किस चीज से किया गया था, मतलब किस धातु से? ऑप्शन है इसमें फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा 2 का आंसर है बा, सेमीकंडक्टर से आईसी चिप्स का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो उस कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, किसने किया था? मतलब आ है मार्कोनी ने, बा है इसमें एलन एम ट्यूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने या चार्ल्स बेबेज ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 3 का जो आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ये है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जेपी एकर्ट और जॉन मोस्ली ने किया था। ठीक है, और इन्होंने भी किया था एंटनस ऑफ गिलफर्ड बेरी, और इनमें से किसी का भी नाम इसमें नहीं है। तो इसका आंसर होगा या, इनमें से कोई नहीं। तो व्याख्या हम इसके बारे में और जान लेते हैं। 1939 में जॉन एटनस ऑफ गिलफर्ड बेरी ने संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया था, जिसे एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर मतलब एबीसी कंप्यूटर था। मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, तो क्या कहेंगे? एबीसी का नाम दिया गया। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक ने जेपी एकर्ट तथा जॉन मोस्ली ने प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ये पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे एनिक नाम दिया गया। ठीक है, पूर्ण रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? एनिक। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? ऑप्शन है इसमें आ सीडेक ने, बा है आईआईटी कानपुर या बार्क ने या आईआईटी दिल्ली ने। तो इसका आंसर होगा आ, सीडेक ने पहला मतलब परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया। व्याख्या पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। भारत में सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण सीडेक एक संस्था है। इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये पुणे में ये संस्थाएं पुणे में द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोसोल्फर विकसित व डिजाइन किया गया था। किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ऑप्शन है इसमें नाल बेंगलुरु, ये संस्था का नाम है, ये शहर का नाम है। नाल बेंगलुरु में या बा सीडेक पुणे में या बार्क मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आ, नाल बेंगलुरु में जो है सुपर कंप्यूटर फ्लोसोल्फर का विकास किया गया था और डिजाइन किया गया था उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर है। ऑप्शन है इसमें मैनियाक, एनेक, यूनिवैक या एडवैक।
तो इसका आंसर होगा सा। यूनिवैक जो है वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर है, ठीक है, किसके लिए? वाणिज्यिक उपयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। ऑप्शन है इसमें शुभम है, परम है, या SX2 है, या BPC माइक्रो है। तो इसका आंसर होगा परम। परम जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है एक, और परम 8000 जो है, परम 8000 वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें ये 2 कथन दिए हुए हैं, हमें इनको पढ़ना है और इन पर विचार करना है। पहला कथन है हमारा, एडम ऑसबर्न ने प्रथम सुबाहम अभिकलित फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया। ये कथन सही है या गलत है, ये बताना है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। एडम ऑसबर्न ने ही फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर का विकास किया था। और सेकंड कथन है हमारा, इयान विल्मुट ने प्रथम कृंतक भेड़ फर्स्ट क्रॉन्ड शिप की उत्पत्ति की। ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका आंसर होगा, हम ये आंसर दिए हैं, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, या केवल 1 और 2 दोनों कथन सही हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सा। पहला और दूसरा दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, अंकीय मतलब होता है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? ऑप्शन है इसमें ट्रांजिस्टर होते थे, वाल्व होता था, या कोड स्मृति होती थी। स्मृति मतलब होता है मेमोरी, ठीक है, या अर्धचालक स्मृति होती थी। तो इसका आंसर होगा हमारा वाल्व होता था। जो पहले इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर होते थे उसमें क्या होता था? वाल्व होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जो चिप होते हैं कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है इसमें, सर्वर कहलाते हैं, चिप कहलाते हैं, या रोबोट कंप्यूटर, या एम्बेडेड कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन है इसमें, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक। तो इसका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो साइज में सारे कंप्यूटर से सबसे बड़े होते हैं, सबसे तेज होते हैं और सबसे महंगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसमें, वर्क स्टेशन, CPU, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC, या मैग्नेटिक डिस्क। तो इसका आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। IC जो होती है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, वो सिलिकॉन से बनी होती है, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? मतलब ये संस्था का नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसके द्वारा जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया उसका नाम बताना है हमें। ऑप्शन है इसमें, परम पदम है, या फ्लोसोल्फर है, या चिप्स है, या अनुपम है। तो इसका आंसर होगा अनुपम है। जो अनुपम है वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। ये एक सुपर कंप्यूटर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क मतलब क्या हुआ? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई में है ये सेंटर, ठीक है, द्वारा किया गया है। परम पदम सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया है, जबकि फ्लोसोफर नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन है इसमें, रूस के द्वारा, या ब्रिटेन द्वारा, या USA द्वारा,
या जापान द्वारा? तो इसका आंसर होगा सा, यूएसए द्वारा जो है डिजिटल कंप्यूटर विकसित किए गए हैं। तो इसके बारे में और जान लेते हैं, हम व्याख्या देख लेते हैं इसकी। डिजिटल कंप्यूटर द्विआधारी बत्ती बाइनरी सिस्टम 0-1 पर काम करते हैं। इसमें जो भाषा होती है वो सिर्फ 0-1 पर ही काम करती है का उपयोग कराते हैं। इसके विकास में अमेरिका का सर्वाधिक योगदान है। अमेरिका यानी यूएसए ही समझ लिए, उसका सर्वाधिक योगदान है इसमें डिजिटल कंप्यूटर के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वे आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, ये क्वेश्चन तो आंसर तो सबको ही पता होगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन व्याख्या भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन और 1842 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। आईसी चिप मैंने अभी बताया था सिलिकॉन से बनी होती है, और आईसी चिप की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका आंसर क्या होगा? आ, सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप वस्तुतः अर्धचालक पदार्थ, इस अर्धचालक पदार्थ होता है सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक छोटा टुकड़ा होता है। ऑप्शन में जर्मेनियम भी लिखा आ सकता है, अगर सिलिकॉन ना लिखा हो तो जर्मेनियम में टिक लगाना, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना रहता है। और इसका निर्माण 1958 में जे एम किल्वी तथा रॉबर्ट नॉई ने किया। ये नेम याद रखना, इंपॉर्टेंट नेम है, आईसी सर्किट से रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। संसार का पहला गणक तंत्र है। ऑप्शन है इसमें अबेकस, बी एनिक, या मार्क 1, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आ, अबेकस जो है संसार का पहला गणक तंत्र है, ठीक है, गणना करने वाला। तो इसका आंसर क्या है? आ, अबेकस। व्याख्या पढ़ लेते हैं इसके बारे में और जान लेते हैं। अबेकस को संसार का प्रथम गणना तंत्र माना गया है, जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में किया गया था। यह आज भी गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। कंप्यूटर जो है 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं संरचना के आधार पर। पहला कंप्यूटर वो होता है जो सिग्नल पर काम करता है, ठीक है, और एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। और सेकेंडली होता है डिजिटल कंप्यूटर, जो मतलब जो डिजिटल रूप से काम करता है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो इसमें सिग्नल पे काम करते हैं, जैसे हमारे बाइक में जो स्पीड का वो लगा मीटर लगा होता है, वो एक एनालॉग कंप्यूटर होता है। और डिजिटल वाले भी आ रहे हैं अब तो स्पीड के लिए, है ना, तो ये होते हैं। और जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो इन दोनों से मिलकर बना होता है, मतलब डिजिटल भी होता है और एनालॉग भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। ऑप्शन है इसमें डिजिटल संकेतों का, या एनालॉग संकेतों का, या आभा दोनों। तो इसका आंसर होगा आभा दोनों। हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों कंप्यूटर का मिक्सर होता है, ठीक है, मिक्स मतलब दोनों फीचर्स होते हैं इसमें। इसके बारे में और जान लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेत तथा इनपुट और आउटपुट के लिए एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, किसने किया था? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। ऑप्शन है इसमें IBM ने, एप्पल ने, या इंटेल ने, या HCL ने। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका प्रोसेस करने के लिए होता है ये, उसका आविष्कार किया था इंटेल ने। किसने किया था? इंटेल। आंसर सा, इंटेल। व्याख्या है 1970 में इंटेल कंपनी ने प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का निर्माण किया। कब? 1970 में। डेट याद रखना, 1970 में किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। IBM क्या है? ऑप्शन है इसमें एक चिप है, एक कंपनी है, कंप्यूटर का एक प्रकार है, या मेमोरी डिवाइस है। तो IBM जो है वो है एक कंपनी। आंसर है इसका बा। IBM क्या है? एक कंपनी है, ना कि चिप है, ना कंप्यूटर का प्रकार है, ना मेमोरी है, ठीक है, एक चिप, एक कंपनी है ये। व्याख्या IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है जिसे प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है।
तो इसने क्या किया है, माइक्रो कंप्यूटर बनाया है और प्रथम मार्क 1 कंप्यूटर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं, क्या प्रयोग होते हैं? ऑप्शन है इसमें SSIC या MSIC या VLSIC या ULSIC। VL मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। यू का इसमें सेम है, यू का मतलब बस अल्ट्रा है, और ठीक है, तो इसकी आंसर क्या है, इसका आंसर है द ULSIC, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का यूज़ किया जाता है वर्तमान पीढ़ी में। मतलब जो अब जनरेशन चल रही है उसमें किस टाइप के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है, जिस पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, किसे माना जाता है? ऑप्शन है इसमें चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, लेडी एडा ऑगस्टा को माना जाता है, या एप्पल कंपनी को माना जाता है, या IBM कंपनी को माना जाता है। तो इसका आंसर है बा, लेडी एडा ऑगस्टा को माना जाता है संसार का प्रथम प्रोग्रामर। किसे? लेडी एडा ऑगस्टा। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि चार्ल्स बेबेज का ज़्यादातर लोग लगा देंगे, पर इसमें ये आंसर है इसका, लेडी एडा ऑगस्टा को माना जाता है प्रथम प्रोग्रामर संसार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इसमें संख्या को, चिन्ह को, साथ दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो इसका आंसर होगा द, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहा जाता है कंप्यूटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना मतलब इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इसमें डेटा को, बा संख्याओं को, चिन्ह को, या एकत्रित डेटा को। सूचना जो है हमारा कंप्यूटर में किसे कहा जाता है? चिन्ह को कहा जाता है। आंसर है इसका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी CPU का भाग है? ऑप्शन है इसमें कीबोर्ड। CPU जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है हमारा CPU, उसका भाग कौन कौन सा है? कीबोर्ड है, या प्रिंटर है, या टैब है, या ALU है। ALU मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो इसका आंसर होगा द। CPU के 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक तो मेमोरी यूनिट होती है, MU होता है। सेकेंडली होती है, फर्स्टली तो MU होता है, सेकंड होता है एक होता है कंट्रोल यूनिट CU होता है, और एक होता है ALU। ये 3 पार्ट होते हैं CPU में। तो याद रखना, MU होता है मेमोरी यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट, और ALU होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। MU में मेमोरी वगैरह आती है, CU में क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है, जो भी काम होता है, प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको कंट्रोल किया जाता है। और ALU से लॉजिकल और गणना के लिए जो कार्य होते हैं वो किए जाते हैं ALU से। तो इसका आंसर होगा द, ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FDP क्या है? ऑप्शन है, सॉरी ये F नहीं है, ये E है, ठीक है। मिस थोड़ा ये प्रिंट ठीक नहीं है। आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इसकी फुल फॉर्म बताना है। और आंसर है इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। लास्ट के P का वर्ड बदला हुआ है, बाकी सब सेम है ऑप्शन में भी। तो इसका आंसर है हमारा द, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है इसकी फुल फॉर्म, किसकी? EDP। इलेक्ट्रॉनिक, E से इलेक्ट्रॉनिक, D से डेटा, P से प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आंसर है द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर में CPU क्या होता है? कंप्यूटर में जो है CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है ये, ठीक है। तो इसका आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबको ही ज़्यादातर पता होगा CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ALU का पूरा नाम। अभी मैंने बताया जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसका आंसर होगा होगा इसका आंसर, ठीक है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी नहीं है, लार्ज नहीं आएगा, लॉन्ग भी नहीं आएगा लॉजिक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, CPU में निम्नलिखित में से क्या है? CPU में निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन है इसमें चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, या पेरिफेरल है।
तो 29 का आंसर है आ, चिप होती है। मैंने बताया था मेमोरी यूनिट भी होती है सीपीयू में, एमयू भी होती है, तो आंसर होगा इसका आ, चिप। मेमोरी यूनिट को चिप भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, बेसिक ऑपरेशन क्या है, क्या होता है? मतलब ऑप्शन है इसमें अंकीय कार्य होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, या तार्किक कार्य या लॉजिकल ऑपरेशन होता है, या डेटा संग्रह, डाटा को स्टोर करना होता है, या द उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा आ, जो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है, बेसिक ऑपरेशन जो है वो है अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी अंकिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, सबको ही पता होगा। ऑप्शन है इसमें सीपीयू, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर या द मॉडेम। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। आंसर होगा आ, क्योंकि इसमें अर्थमेटिक लॉजिक एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, जिसमें क्या होता है, लॉजिकल कार्य होते हैं, जो कैलकुलेशन वगैरह होती है वो होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच कौन संपर्क स्थापित करता है? ऑप्शन है इसमें प्रिंटर, माउस, सीपीयू या टर्मिनल। तो 32 का आंसर है हमारा सा, सीपीयू जो है। वीडियो मतलब जो हमारी स्क्रीन होती है, ठीक है, वीडियो जो हमारी स्क्रीन होती है, मॉनिटर जो होता है हमारा, और कीबोर्ड के बीच कौन संपर्क स्थापित करता है? वो है सीपीयू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? क्या है? नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है इसमें सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, या फिर बाह्य इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। सा है ये कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। ये बिल्कुल गलत है, मतलब आंसर इसका यही होगा। ये बात गलत है, कंप्यूटर बहुत अच्छे से काम करता है और काफ़ी तेज़ गति से काम करता है। ठीक है, अशुद्धता से काम नहीं करता, शुद्धता से काम करता है। तो इसका आंसर यही होगा सा, क्योंकि हमें नहीं बताना था कि इसकी विशेषता कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये गलत है। ये कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है क्या? नहीं, ये बहुत तेज़ चलता है। ठीक है, ऑप्शन दा वाला भी देख लेते हैं। स्मृति भंडारण कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। ये तो सही है, मतलब 33 का आंसर क्या हुआ? सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है डैश डैश शामिल है। क्या शामिल है? ऑप्शन है इसमें डेटा का संकलन अथवा निवेशन तथा निवेशन, बा डेटा का संचयन, सा डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन तथा पुनर्निर्गमन, द आ बा सा तीनों। तो 34 का आंसर है हमारा द आ बा सा तीनों। ये सभी ही प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल हैं, ये सभी ही कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कंप्यूटर की क्षमता मतलब उसकी स्पीड है, कैसी है? सीमित है, असीमित है, निम्न है या उच्च है? तो 35 का हमारा आंसर है आ, सीमित है। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है इसमें निवेश शामिल नहीं है, बा निर्गम शामिल नहीं है, या केंद्रीय संस्थान एकक शामिल नहीं है, या द इंटरनेट शामिल नहीं है। तो 36 का हमारा आंसर है द इंटरनेट शामिल नहीं है। ठीक है, कार्य प्रणाली में जो कार्य प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। ऑप्शन है इसमें नियंत्रक जो उसे कंट्रोल करता है। ऑप्शन है इसमें प्रिंटर करता है, या कुंजी पटल करता है, या सीपीयू करता है, या हार्ड डिस्क। तो जो कंप्यूटर को नियंत्रित करता है वो सीपीयू में जो सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट, वो इसको नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। कंप्यूटर है क्या है? ऑप्शन है इसमें आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, या आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, या पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामक होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहला दूसरा सही है, बा पहला दूसरा तीसरा सही है, या सा पहला दूसरा चौथा सही है, या दा 1 2 3 4 तीनों ही सही हैं, मतलब चारों ही सही हैं। तो हमारा इसका आंसर होगा द 1 2 3 4 चारों ही कथन जो हैं वो कंप्यूटर के लिए बिल्कुल सही है। आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होती है। ऑप्शन है इसमें
उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की दो सेकंड आंसर है संबंधित वित्तीय संस्थानों की। आंसर नहीं है ये कथन दिए हुए हैं, ठीक है, आंसर ये है। तो पहला कथन है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, सेकंड कथन है संबंधित वित्तीय संस्थानों की, थर्ड है जनशक्ति के प्रशिक्षण की, फोर्थ है एक आधुनिकता संरचनाओं की। कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किस किस की आवश्यकता होती है ये बताना है हमें। तो इसका हम देख लेते हैं ऑप्शन में, इसमें कथन है पहला दूसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा सही है, या सा पहला दूसरा चौथा सही है, या द सभी चारों ही सही हैं। तो हमारा 39 का आंसर है द, मतलब सभी, ये जितने भी कथन दिए हैं ये सही सारे ही ठीक हैं। तो इसका आंसर होगा द, सभी चारों ही ठीक हैं कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का क्या तात्पर्य है कंप्यूटर में, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका आंसर होगा बा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, कंपेयर है, कंपेयर क्या है। ऑप्शन है इसमें ALU का अर्थमेटिक कार्य है, या ALU का लॉजिकल कार्य है, या ALU का इनपुट आउटपुट कार्य है, या उपयुक्त सभी। तो कंपेयर क्या है, 41 का आंसर है हमारा आ, ALU का अर्थमेटिक कार्य जो है वो क्या है, कंपेयर है। कंपेयर जो कार्य होता है वो क्या चीज होता है, तो अर्थमेटिक कार्य होता है ये, एक कंपेयर करना किसी भी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन है इसमें इनपुट ब आउटपुट, सा प्रोसेस, द उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। इनपुट आउटपुट भी होता है कंप्यूटर में और प्रोसेस भी होता है, ठीक है। कोई भी अगर हम इनपुट करते हैं तो वो पहले फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट आएगा, हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, CPU का मुख्य घटक है। ऑप्शन है इसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, या द उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। CPU में जो है ये तीनों ही घटक पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। ऑप्शन है इसमें इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, या एलोगेरिदम कहते हैं। जो हम इनपुट में मतलब कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को, मतलब जो हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं उसको क्या कहते हैं। तो जब हम कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं या माउस से कुछ भी क्लिक करते हैं, तो उसको हम इनपुट बोलते हैं, ठीक है। आंसर होगा इसका आ। आउटपुट क्या होता है, जो हमें रिजल्ट, वापस हमें रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि हम कुछ वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, कुछ भी सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो जो हम टाइप करेंगे उसमें वो तो हमारा इनपुट हो जाएगा, और जो रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा आउटपुट। तो जो हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं तो वो होता है इनपुट, ठीक है। आंसर होगा 44 का आ, 44 का आ आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, प्रोसेस डेटा को कहते हैं। जो प्रोसेस होने के बाद जो हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है इसमें इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बा, और आउटपुट कहते हैं जो रिजल्ट हमें वापस मिलता है, मतलब कुछ भी टाइप करने के बाद जो रिजल्ट बाद में सामने आता है तो उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच असामंजस्य स्थापित करता है कौन। मतलब कंप्यूटर के जो सभी भाग होते हैं जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, उनके बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है। ऑप्शन है इसमें लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या उपयुक्त सभी। तो 46 का आंसर है हमारा बा, कंट्रोल यूनिट जो है सामंजस्य स्थापित करता है, उन सारे भागों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। मस्तिष्क क्या होता है, दिमाग। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सबको ही पता होगा। आंसर है इसका सा, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। ऑप्शन है इसमें वीडियो कैमरा, ये तो आवश्यक है। डिस्प्ले डिवाइस, मतलब जिस स्क्रीन तो आवश्यक है, तभी तो हमें वीडियो दिखेगी। टेलीफोन, ये टेलीफोन ऑप्शन है इसमें 48, ऑप्शन है इसमें टेलीफोन आवश्यक नहीं है, ठीक है। आंसर होगा इसका सा, टेलीफोन आवश्यक नहीं है। माइक्रोफोन भी आवश्यक है, ठीक है, टेलीफोन आवश्यक नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यहाँ पर क्या आना है, ये खाली जगह है और लिखा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है।
मतलब इन डेटा जो भी हम देते हैं कंप्यूटर को, कुछ भी टाइप करते हैं तो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है उसको, फिर उसको प्रोसेस करता है। वो कौन सा डिवाइस है? ऑप्शन है इसमें प्रोसेसर है, कंप्यूटर है, केस है या स्टाइल्स है। तो इसका आंसर होगा प्रोसेसर है, क्योंकि वो डेटा को प्रोसेस करता है इसलिए प्रोसेसर कहलाता है। आंसर होगा इसका प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और प्रोसेस करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? एटीएम सबको ही पता होगा क्या होता है। ऑप्शन है इसमें बैंकों की शाखाएं, बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर या बिना स्टाफ के नकदी देने वाला काउंटर या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बिना स्टाफ के। कोई स्टाफ नहीं होता ना जहाँ एटीएम जाते हैं हम और नकदी देता है, मतलब हमें जो भी हमारा अमाउंट होता है वो हमें देता है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चंस हो गए हैं। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पर आप जाके भी देख सकते हैं। और चैनल से जुड़ जाएं, बाकी अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।